हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रसमलाई मोदक और राजभोग मोदक। तो दो तरह के मोदक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम राजभोग मोदक बनाएंगे। तो इसके लिए अभी मैंने हाफ कप दूध लिया है, इसे मैंने पैन में डाल दिया है। और ये 1/3 कप मैंने ये कंडेंस मिल्क लिया है, तो इसे भी हम इस दूध में डाल देते हैं। और गैस की फ्लेम जो है वो कम ही रखनी है, कम आंच पे ही हम मोदक को बनाएंगे। तो दूध और कंडेंस मिल्क को हम मिला देंगे और ये मोदक जो है वो स्वाद में बहुत ही बढ़िया बनता है। तो अभी कंडेंस मिल्क और दूध को हम अच्छे से मिला देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये कंडेंस मिल्क और दूध को मैंने अच्छे से मिला दिया है। तो अभी हम इसमें खोया डाल देते हैं। तो खोया मैंने 100 ग्राम लिया है, तो खोया भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो इस खोया में आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा गांठें हैं, तो इसे अभी मैं चम्मच से मैश करके लेती हूँ। तो मिश्रण जो है वो थोड़ा अभी गाढ़ा हो चुका है, तो हमने खोया डालने के बाद इसे थोड़ा मैश करके लिया है इसलिए। तो देखिए अभी ये खोया, दूध और कंडेंस मिल्क अच्छे से मिल गया है। तो अभी हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देते हैं। तो अभी मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है और इसमें ये काजू, बादाम, पिस्ता, इसको मैंने छोटा छोटा इसके पीसेस कर लिए थे। तो हमें इसके छोटे पीसेस ही चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। और एक अंजीर का पीस लिया था, तो उसे मैंने काट लिया था, बारीक छोटा कर लिया था, उसे भी डाल दिया है। और ये केसर वाला दूध डाल दिया है। तो केसर को 10 मिनट के लिए दूध में भिगो के रखा था। और ये आधा चम्मच गुलकंद है, तो आधा चम्मच हम इसमें गुलकंद डाल देते हैं। तो गुलकंद बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस आधा चम्मच ही डालना है। और अभी इस मिश्रण को जो है वो हम गाढ़ा कर लेंगे। और गैस का फ्लेम जो है वो कम ही रखना है, कम आंच पे हम चम्मच से चलाते हुए इस मिश्रण को गाढ़ा करके लेंगे। और गुलकंद जो है वो थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि गुलकंद बहुत ज़्यादा डालने से गुलकंद का ही इसमें स्वाद आ जाता है और थोड़े मोदक का जो कलर है वो थोड़ा काला दिखने लगेगा, इसीलिए आपको इसमें गुलकंद थोड़ा कम ही रखना है। और आप देख सकते हैं ये मिश्रण जो है वो थोड़ा अभी गाढ़ा हो चुका है। अभी भी हमें इसे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, पतला सा ही है, तो इसे और थोड़ा सा हमें गाढ़ा करके लेना है। और हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाला था, इसलिए मैंने अलग से इसमें शक्कर नहीं डाली है। अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें शक्कर पाउडर थोड़ी सी इसमें डाल दीजिए। तो इसे मैंने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं किया है इस मोदक को। तो अगर कम मीठा खाने वाले हो तो आपको इसमें शक्कर पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मिश्रण जो है वो मैंने अभी गाढ़ा करके लिया है। तो अभी हम गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर देते हैं और इस मिश्रण को हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसे हमें पूरा ठंडा करके लेना है। और ठंडा होने के बाद फिर हम इसके मोदक बनाएंगे। तो देखिए अभी ये मिश्रण जो है वो पूरा ठंडा हो चुका है। और अभी मैंने एक मोल्ड लिया है, तो ये सिंगल वाला है, इसमें आपको 3 से 4 वाला मोल्ड भी मिल जाएगा, एक साथ 3 से 4 मोदक भी निकलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे घी लगा लेंगे। घी से हमें इसे ग्रीस करके लेना है, क्योंकि ये मोदक का मिश्रण जो है वो थोड़ा, इसमें हमने कंडेंस मिल्क डाला था, तो ये थोड़ा चिपक जाता है इस मोल्ड में। इसीलिए आपको हर मोदक बनाते समय इसमें पहले घी लगाना होगा। तो अभी मैंने ये मोल्ड को अच्छे से घी लगा दिया है और अभी हम मोदक को भर देते हैं। तो सीधा मोदक का मोल्ड जब हम भरते हैं तो क्या हो जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने इसे सीधा भर दिया है इस मोदक को। तो मैं आपको 2 मोदक बना के दिखाऊंगी। जब हम इस तरह से मोदक भरते हैं, तो मोल्ड को भरते हैं, तो मोदक हमारे कैसे बनते हैं, तो इसे अभी हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये मोदक हमारा बना है, पहले वाला। तो ये मोदक हमारा बना है, पर इसका नोक जो है वो ठीक से नहीं निकला है। तो हम जब सीधा मोदक का मोल्ड जब भरते हैं तो नोक जो है
मोदक का ठीक से नहीं बनता है। तो अभी मैं दूसरा मोदक आपको बना के दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा मिश्रण आपको पहले लेना है और इसको उंगली से आप बीच में ये नोक जो है वो पहला निकाल दीजिए जो मोदक का, और फिर इस मोदक का मोल्ड जो है वो पूरा भर दीजिए और इसे फिर उंगली से हमें प्रेस करके लेना है, पूरा हमें दबा के इसको भरना है इस तरह से। तो देखिए अभी मैंने ये पूरा भर के इसको अच्छे से मैंने उंगली से दबा के इसको प्रेस करके लिया है। इससे हमारी डिज़ाइन भी मोदक की अच्छी बनती है। और अभी इसे हम निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए अभी ये मोदक हमारा कैसे बना है। तो ये मोदक भी कितना सुंदर बना है। इसका नोक जो है वो बहुत ही ठीक से बना है, और जो हमने पहले वाला जो मोदक बनाया था उसका नोक ठीक से नहीं निकला था। तो अभी सारे मोदक जो है वो बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मोदक बने हैं। और ये मोदक अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हमने अभी बनाए हैं। तो इसे सेट करने के लिए भी इसे 1 से 2 घंटे के लिए रखना पड़ता है बाहर। तो ये सारे मोदक अभी मैंने बना दिए हैं, और ये मोदक जो है वो 12 से 13 मोदक बन जाते हैं 100 ग्राम में। 100 ग्राम हमने खोया लिया था। तो अभी ये मोदक राजभोग मोदक हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही स्वाद में बढ़िया बनते हैं, और 2 दिन के लिए ये बाहर अच्छे रहते हैं ये मोदक। और उसके बाद फिर अगर बच जाते हैं मोदक तो आपको फ्रिज में रखना होगा, और सेट करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे के लिए बाहर रखना होगा इस मोदक को बनाने के बाद। क्योंकि ये मोदक जो है वो पहले बनते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और सेट होने के बाद ये थोड़े से कड़क हो जाते हैं। तो ये मोदक तो अभी हमने बना लिए हैं राजभोग मोदक। तो हम अभी रसमलाई मोदक बनाते हैं। तो रसमलाई मोदक के लिए अभी मैंने पैन एक लिया है, और गैस का फ्लेम जो है वो मैंने बंद करके रखा है। तो अभी इस पैन में हम हाफ कप दूध डाल देते हैं। और इसी में अभी हम मिल्क पाउडर डालेंगे हाफ कप। और अभी हम इस दूध में इस मिल्क पाउडर को जो है वो हम मिला देंगे। तो जब गर्म दूध में हम मिल्क पाउडर डाल देते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ पड़ जाती है, इसीलिए इसको पहले ठंडे दूध में इस तरह से मिला दीजिए, तो ये अच्छे से मिल जाएगा। तो अभी इसे मैं पूरा मिला देती हूँ इस दूध में इस मिल्क पाउडर को। तो देखिए अभी मैंने मिल्क पाउडर को अच्छे से मिला दिया है। तो अभी हम इसमें आधा चम्मच घी डालने वाले हैं, और गैस का फ्लेम जो है वो अभी मैंने बंद ही रखा है। तो आधा चम्मच हम इसमें घी डाल देते हैं। तो घी भी आपको आधा चम्मच ही डालना है, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है। तो अभी हमने इस मिल्क पाउडर को तो अच्छे से मिला दिया है। तो अभी गैस की फ्लेम जो है वो हम चालू कर लेंगे, और गैस की फ्लेम जो है वो अभी मैंने कम ही रखी है। कम आंच पे इसे हमें गाढ़ा करके लेना है। और चम्मच से चलाते हुए आपको इसे गाढ़ा करना है, क्योंकि ये मिल्क पाउडर हमने इसमें डाला था ना, तो ये तले में लग जाती है। तो देखिए ये मिश्रण जो है वो अभी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो अभी हम इसमें 1/4 कप मैंने इसमें शक्कर पाउडर डाली है, पिसी हुई चीनी, और ये केसर वाला दूध, और इलायची का पाउडर, और ये काजू बादाम पिस्ते, इसको मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया था। तो इसे छोटा टुकड़े ही करने हैं इस काजू बादाम के। तो अभी हम इसमें अच्छे से मिला देंगे, और शक्कर डालने के बाद भी ये मिश्रण जो है वो थोड़ा सा पतला सा हो जाता है। और ये मोदक भी थोड़े से कम मीठे हैं, इसलिए इसमें 1/4 कप ही मैंने शक्कर पाउडर डाली है। अगर मीठा आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें शक्कर पाउडर जो है वो थोड़ी बढ़ा के डाल दीजिए।
तो अभी मिश्रण आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा पतला हुआ है। तो अभी मैंने इसे थोड़ा सा गाढ़ा करके लिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये थोड़ा इसे गाढ़ा करके लिया है। तो अभी हम इसमें पनीर डालेंगे। तो पनीर ये मैंने कद्दूकस करके लिया था। तो इसको बारीक इसे हमें कद्दूकस करके लेना है, इसे बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं रखना है। तो अभी तो ये पनीर को इस मिश्रण में हम अच्छे से मिला देंगे। और पनीर जो है वो मैंने 100 ग्राम लिया था। और इसे अभी इस मिश्रण को जो है वो हम गाढ़ा करके लेंगे। और गैस का फ्लेम जो है वो कम ही रखना है, कम आंच पे हम इस मिश्रण को गाढ़ा करके लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये मैंने मिश्रण को अच्छे से गाढ़ा कर दिया है। और ये मोदक स्वाद में इतना बढ़िया बनते हैं। तो मतलब आप ये मोदक आप घर में बनाएंगे तो कभी भी बाहर नहीं जाएंगे ये मोदक लाने के लिए। तो अभी कम आंच पे इस मोदक का जो मिश्रण है उसे भी मैंने गाढ़ा करके लिया है। तो अभी हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे भी प्लेट में निकाल के इसे ठंडा करके लेंगे। तो सबसे पहले तो अभी हम इसमें ये डालेंगे, इसेंस डालेंगे। तो रसमलाई इसेंस जो होता है वो 2 बूंद मैंने इसमें डाल दिया है। और गैस की फ्लेम जो है वो बंद करके रखनी है। बंद करने के बाद ही इसमें इसेंस और गुलाब की पंखुड़ियाँ हमें इसमें डालनी है। तो ये फ्रेश वाला गुलाब है, इसे मैंने थोड़ा सा काट के लिया है। तो गुलाब की पंखुड़ी जो है वो हमें गैस की फ्लेम बंद करने के बाद ही हमें इसमें डालनी है। ये काली पड़ जाएगी अगर हम गैस की फ्लेम चालू करके इसमें डाल देते हैं। तो ये मिश्रण पूरा तैयार होने के बाद ही आप इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए। तो मैंने फ्रेश वाली डाली है, अगर सूखी वाली हो तो सूखी वाली भी डाल सकते हैं। तो गैस की फ्लेम मैंने अभी बंद करके रखी, ये मैंने आपको दिखाया है। और इसमें रसमलाई इसेंस 2 बूंद डाला है। तो ये मिश्रण जो है वो पूरा अभी ठंडा हो चुका है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये मिश्रण कैसे बना है। देखिए कितना दानेदार बना है ये मिश्रण। तो अभी हम इसको बना लेते हैं। तो मैंने घी लिया है, एक मोल्ड लिया है। तो मोल्ड को पहले तो घी से हम ग्रीस करके लेंगे ताकि हमारे मोदक जो है वो अंदर चिपके ना। और स्वाद में बहुत ही बढ़िया बनते हैं ये मोदक। बहुत ही मेरे घर में तो बहुत सारे सभी को पसंद आए थे ये मोदक। तो अभी मिश्रण को हम थोड़ा पहले भरेंगे और पहले जो नोक होता है मोदक का वो हम पहले निकालेंगे। और उसके बाद ही हम पूरा मिश्रण भर के फिर हम मोदक को पूरा हम भर लेंगे। तो नोक निकालना आपको ज़रूरी है क्योंकि सीधा हम जब भर देते हैं तो इसका नोक जो है वो ठीक से नहीं निकलता है। तो अभी मैंने ये पूरा मोदक का मोल्ड जो है वो इस मिश्रण से भर दिया है और अच्छा हमें प्रेस करके लेना है। देखिए इस तरह से हमें इसको भर के प्रेस करके लेना है। तो अभी इसे हम निकाल के देख लेते हैं। तो मैंने एक मोल्ड लिया है, इससे 2 से 3 या 4 मोदक भी एक साथ बनने वाला मोल्ड भी मिल जाता है। तो देखिए ये कितना सुंदर प्यारा मोदक बना है हमारा। और दिखने में इतना सुंदर दिखता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है ये मोदक। तो एक मोदक अभी मैंने बना लिया है। तो दूसरा मोदक मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले घी से ग्रीस करके लिया है इस मोल्ड को और इसे अभी हम भर देते हैं। पहले नोक निकाला, उसके बाद पूरा मिश्रण डाल के इस मोदक को मैंने पूरा भर दिया है। तो ये मोदक भी जो है वो बहुत ज़्यादा हम जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इसे भी हमें 2 से 3 घंटे के लिए सेट करने के लिए रखना है और उसके बाद फिर ये थोड़े से कड़क हो जाएंगे।
तो देखिए अभी मैंने इसे भी भर दिया है, अच्छे से प्रेस करना है और उसके बाद ही हम इसको निकालेंगे। तो फ्रिज में भी ये सेट हो जाते हैं, पर फ्रिज में क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं और उस तरह से मोदक हमें खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसे बाहर ही रख दीजिए, 2 से 3 घंटे के लिए ये अच्छे से सेट हो जाते हैं और थोड़े से कड़क भी हो जाएंगे। और 2 घंटे के लिए 2 घंटे बस हो जाएंगे सेट होने के लिए। तो सारे मोदक मैं बना के दिखाती हूँ आपको। और देखिए ये मिश्रण हमारा कितना अच्छा बना है, मतलब जैसे हम खोया का जो मोदक बनाते हैं उस तरह से लग रहा है ये। तो सारे मोदक जो है वो मैंने बना के लिए हैं और 100 ग्राम मैंने पनीर लिया था, तो 100 ग्राम में 13 से 14 मोदक बने हैं ये मीडियम साइज़ वाले। और ये 2 दिन के लिए बाहर आप रख के खा सकते हैं, उसके बाद आपको फ्रिज में रख के इसको खाना पड़ेगा। और मिल्क से हम जो भी बनाते हैं तो वो आपको जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा दिन के लिए बाहर नहीं रहते हैं। तो ये 2 दिन के लिए रह जाएंगे, उसके बाद आपको फ्रिज में रख के खाना पड़ेगा। और ये बहुत ही सुंदर प्यारे मोदक बने हैं। तो मैंने 2 तरह के मोदक आपको बना के दिखाए हैं, एक राजभोग मोदक और एक रसमलाई मोदक। तो स्वाद में तो बहुत ही बढ़िया है और इसे आप एक बार अगर घर पे बनाएंगे तो बाहर आप कभी भी नहीं जाएंगे इस मोदक को लाने के लिए। तो इस मोदक की रेसिपी को आप बना के देखिए और ये मोदक की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।